अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फ़ज़ल से आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो कुरानी वाक़यात के साथ आपकी खिदमत में फिर हाज़िर हूँ। आज मैं आपके साथ थोड़ी सी जनरल नॉलेज यानी कुरानी मालूमात शेयर करना चाहूँगी। तो इस सिलसिले में कुरान करीम में बताया गया है, जहाँ अल्लाह ताला ने अपनी फरमाबरदारी का हुक्म दिया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर हुक्म मानने की बार बार ताकीद फरमाई गई, वहाँ माँ बाप की फरमाबरदारी भी करने का हुक्म है। माँ बाप की फरमाबरदारी करने के लिए नफल छोड़ देने का हुक्म है। माँ बाप के साथ भलाई का मतलब ये है कि इन्हें हर तरीके से खुश रखा जाए, उनकी ज़रूरत के वक़्त उनसे अपना नफीस यानी उम्दा माल ना छुपाया जाए। अपने नेक और रहमदिल और शफीक माँ बाप से तो हर कोई मोहब्बत करता है। जहाँ ये भी बताया जा रहा है कि अगर आपके माँ बाप सख्त हैं, नरम दिल नहीं हैं, सख्त दिल हैं, कुछ लोगों की आदत होती है या कुछ अपने बच्चों को समझाने के लिए थोड़ा सख्ती का रूप धार लेते हैं और फिर वही उनकी आदत बन जाती है। या अक्सर लोग आपने देखा होगा, अक्सर बुज़ुर्ग जो हैं वो बुढ़ापे में बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हो जाती हैं। रास्ते में आते जाते आपने देखा होगा कि लोग उनको छेड़ते हैं, मजाक करते हैं। ऐसा करने से सख्त मना किया गया और ये बहुत बड़ा गुनाह है, यानी गुनाह कबीरा है। फिर बयान ये भी फरमाया गया यहाँ कि अगर आपके वालिदैन गुनहगार भी हैं, अगर उनसे कोई गलती कोताही हो भी जाती है तो उनको बड़े आराम से और प्यार से समझाना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हवाला देकर उनको समझाएं और उनके मरने के बाद भी उनकी वसीयतों को जारी रखें और उनकी कब्रों पर हफ्तावार हाज़री दें और इनके मग़फ़िरत के लिए हर वक्त दुआ करें। और वैसे तो हर मुसलमान जो 5 वक्त दिन में नमाज़ पढ़ता है, उसमें से वालिदैन के लिए और तमाम उम्मत मुसलमान के लिए होती है, दुआ होती है, लेकिन फिर भी हमें खुसूसी दुआ का हुक्म दिया गया है। फिर ये भी बयान फरमाया गया कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माना तक मुतवातिर अंबिया आते रहे। इनकी तादाद तकरीबन 4000 थी। और क्या आप जानते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की 33 साल की उम्र शरीफ में उनको आसमान की पे उठा लिया गया। और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मोजज़ात ये भी हैं कि वो मुर्दे ज़िंदा कर लिया करते थे, अंधे को बिना कर दिया करते थे, पैदा यानी कि परिंदे को पैदा करना, गैब की खबर देना, बरस यानी कोढ़ एक बीमारी होती है उसको भी वो अच्छा कर देते थे। फिर ये भी आप जानते हैं कि रूहुल क़ुद्स से हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम थे, यानी जो हर वक्त हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ एक फरिश्ता मामूर था, वो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम थे। और क्या आप जानते हैं कि यहूद को इतना बुरा क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहूद पैगंबरों को जुटलाते थे और मौका मिलते ही इन्हें कत्ल कर डालते थे। और उन्होंने हज़रत शिया, ज़करिया और बहुत से पैगंबरों को शहीद भी कर दिया। यहूद तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने के दर पे भी थे। फिर आप ये भी जानते होंगे कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माना में बनी इसराइल जादू सीखने में मशगूल थे। उन्होंने तमाम अंबिया की किताबों को छोड़ दिया था, तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उनसे सारी किताबें लेकर यानी जादू की तो अपनी कुर्सी के नीचे दबा दी। उनका जब विसाल हुआ यानी जब वो इस दुनिया से रुखसत हुए तो शैतान सिर्फ तो लोगों ने वो किताबें निकाली और आपस में बांट ली और ये मशहूर कर दिया कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम इन जादू की किताबों के ज़रिए पूरी दुनिया पर हुकूमत कर चुके हैं। और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम पर मलामत शुरू कर दी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना तक वो इसी हाल में रहे और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बस्त के बाद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बरात में ये आयत नाज़िल हुई, जिसमें ये बताया गया कि तमाम अंबिया और रसूल मासूम होते हैं, वो कुफ्र कर ही नहीं सकते। हालांकि जादू करना बहुत बड़ा गुनाह है, फिर भी जादूगर की तौबा कबूल हो जाती है। और क्या आप जानते हैं कि हरम शरीफ में शेर और भेड़िए का शिकार भी मना है, यानी जालिम से जालिम जानवर वहाँ मारने से मना फरमाया गया। और पहली मरतबा काबा मौज़ूमा की बुनियाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने रखी और बाद में तूफ़ान नूह के बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने। और आप जानते हैं कि एक हराम का लुक़मा हमारी 40 दिन की इबादत को ज़ाया कर देता है और 40 रोज़ तक हमारी कोई भी दुआ कबूल नहीं होती।
اور آپ یہ بھی جانتے ہوں گے کہ حرام بھی ہم کھا سکتے ہیں اگر ہماری جان کو خطرہ ہو، یعنی ہم بہت زیادہ مجبور ہیں بھوک کی وجہ سے یا کسی ظالم دوست یا دشمن کی وجہ سے، اگر وہ ہمیں زبردستی جان سے مار دینے کا خوف دلائے اور حرام کھانے پہ مجبور کرے تو اس صورت میں ہم حرام بھی کھا سکتے ہیں، یا کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہوں کہ ہم اگر دوائی میں شامل ہے کوئی تھوڑی سی مقدار تو بھی اجازت ہے تاکہ ہماری جان بچ سکے۔ اور کیا آپ جانتے ہیں رمضان المبارک کی شب قدر میں قرآن کریم کا نزول شروع ہوا اور 23 سال میں اس کا نزول پورا ہوا، اور حج 9 ہجری میں فرض ہوا، اور جدائی کے بعد 9 ذی الحج کو عرفات کے مقام پر حضرت آدم اور اماں حوا جمع ہوئے اور ایک دوسرے سے تعارف ہوا، اس لیے اس دن کو عرفہ کہتے ہیں۔ اور کیا آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عہد نوح تک سب لوگ ایک ہی دین پر تھے، اور حضرت نوح علیہ السلام بست میں پہلے رسول ہیں، اور شراب 3 ہجری میں غزوہ احزاب سے چند روز بعد حرام کی گئی۔ اس کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، مزید معلومات جاننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔